सिलमपुर का कोई भी नहीं है यहाँ पे, सब बिल्कुल यहाँ का कोई भी नहीं है। जितने प्रताप करने वाले हैं और जितने कांच की बोतलें मारने वाले हैं, पेट्रोल बम मारने वाले हैं, कोई यहाँ का नहीं है सर। तो देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स आ गई है और उनका कहना है कि जो पब्लिक है वो अपने घर चले जाए अंदर, और फोर्स लगातार ये अपील कर रही है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो घरों पे अंदर चले जाएं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। देख सकते हैं तमाम लोगों को यहाँ पे हिदायत दी जा रही है कि वो अपने अपने घरों के अंदर जाएं यहाँ पर, जब तक पूरी स्थिति कंट्रोल में नहीं आती है। और देखिए यहाँ पर पूरा जो इलाका है बिल्कुल यहाँ पर दहशत का माहौल है, क्योंकि प्रदर्शन चल रहा था शांतिपूर्ण तरीके से और उसमें अचानक से उपद्रवी आते हैं, वो पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, जो गाड़ियां हैं उनमें तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। तो ये नजारा हम आपको दिखा रहा हूं और आगे तक देखिए वहां तक जो पुलिस फोर्स है वो वहां पर नजर आपको आएगी। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको आगे चल के कि वहां तक पुलिस फोर्स जो है वो नजर आ रही है। दिनेश जी आते जाइए ना साथ में वहां तक। हमारे नुमाइंदे शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि सीलमपुर में 12 बजे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हुआ और किस तरह से फिर इतना ज़्यादा वायलेंट शक्ल इख्तियार कर गया। क्या पैटर्न रहा जिसकी वजह से एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है ऐसी शक्ल इख्तियार कर गया? जिस तरह से यहाँ पर सीवी का मसला था, सीवी के मसले पर शुरुआती तौर पे काफी शांति तरीके से यहाँ पर हंगामा चल रहा था, नारेबाजी चल रही थी, प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे बात करें, यहाँ के लोग जो हैं बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और वहाँ पर जहाँ क्योंकि वहाँ पर कई छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलती हैं, तो उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो लोग हैं, मजदूर हैं, उनके बीच में ये अविश्वास और एक ऐसी अफवाहें जो वो क्रिएट की गई, उसके बाद ये मसला यहाँ पे काफी हंगामा का रूप ले लिया। हालांकि जिस तरह से अगर बात किया जाए जामिया मिलिया इस्लामिया में की बात करें, तो जामिया मिलिया इस्लामिया में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार वहाँ पर हंगामा बरपा है, उसके बाद जिस तरह से अब यहाँ पे हंगामा बरपा है, तो अब यहाँ की मामले की रजाकत को देखते हुए यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है पुलिस की वो बढ़ा दी गई है और लोगों से भी अपील की जा रही है। हालांकि यहाँ पर कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और कई जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उसमें तोड़फोड़ की गई है। तो अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम जो है काफी संख्या में मुस्तैद हो गई है और यहाँ पर ड्रोन कैमरे से बकायदा नजर रखा जा रहा है कि आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जो इस तरह के हंगामे को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल शंकर, और जिस तरह से वहाँ के रहने वाले लोग जो है, रेजिडेंशियल लोग जो है, उनका बार बार ये कहना है कि हम में से किसी ने भी इस तरह की तोड़फोड़ नहीं की है, बाहर से कुछ लोग आए जिन्होंने बोतलें तोड़ी, शीशे तोड़े और इस तरह का हंगामा किया। देखिए जो जामिया का बार बार हम लोग जो जिक्र कर रहे हैं, जो वहाँ पे भी यही घटना वहाँ पे भी हुई है, वहाँ जामिया के स्टूडेंट जो है उनका भी यही कहना था कि ये हंगामा उसके द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि जो उस हंगामे के दौरान में, जो प्रदर्शन के दौरान में कुछ बाहर के असामाजिक तत्व, जो कैंपस के बाहर के जो स्टूडेंट जो लोग हैं वो आकर उस प्रदर्शन में शामिल हुए और उन लोग के द्वारा ये हंगामे को अंजाम दिया गया। तो यहाँ पर ये तरह के मामला जो है, जिस तरह से जामिया में हुआ उस तरह का ही मामला सीलमपुर में देखने को मिला और देखते ही देखते ये हंगामा जो है इतना बड़ा हो गया कि यहाँ पर पुलिस को अतिरिक्त टीम का यहाँ पे तैनाती करानी पड़ी और इसके साथ ही यहाँ पर जो पैरामिलिट्री के जवानों हैं उसकी भी जल्दी तैनाती हो सकती है। बिल्कुल शंकर, जिस तरह से 7 मेट्रो स्टेशन के एंट्री एग्जिट गेट्स को बंद कर दिया गया है, कितना मुतासिर हो रहा है दिल्ली इस वजह से? निश्चित तौर पे यहाँ पर ट्रैफिक पे अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है और दिल्ली में जो ट्रैफिक व्यवस्था में जो बदलाव किए गए हैं, चाहे सड़क की बात हो या मेट्रो की बात हो, तो यहाँ पर खासकर मेट्रो में सबसे पहले बंद किया गया कि सीलमपुर और जाफराबाद, इसके साथ ही आसपास के जो मेट्रो स्टेशन हैं उस पे निकलना और वहाँ पे प्रवेश करना दोनों की मनाही है, दोनों वहाँ पे पूर्ण तौर पर बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर इस बात का अंदेशा था कि यहाँ पर हो सकता है कि जामिया से या जेएनयू से जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं और उनके यहाँ पे पहुंचने पर यह हंगामा और बड़ा हो सकता है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वहाँ पर अतिरिक्त जो ये है जवान हैं उनको बाकायदा तैनात किया गया और सबसे पहले वहाँ पर मेट्रो है, मेट्रो को वहाँ पे क्लोज किया गया, मेट्रो को बंद किया गया और इसके साथ ही जो सड़क परिवहन है, सड़क मार्ग पर भी कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर दी गई, जिससे कि वहाँ पर अतिरिक्त जो जवान जो जामिया से या किसी अन्य दूसरे विश्वविद्यालय से जो छात्र वहाँ नहीं पहुँच सके। बिल्कुल
शंकर, अगर बात करें तो जब सरकार ने ये बिल पेश ही किया था, जब ये अभी कानून भी नहीं बना था, तो क्या तभी इस बिल को लेकर के, इस एक्ट को लेकर के इस तरह के रिएक्शन आना एक तरह से ऑब्वियस नहीं था कि एक रिएक्शन इसके सामने आ सकता है और ऐसा जो है आउटबर्स्ट भी हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके सरकार नेग्लिजेंट थी या फिर उन्होंने कंप्लीटली इस तरह की पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर दिया था? देखिए, इस मसले को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इस मसले पर बैठ करके आपस में विचार विमर्श करना होगा, और जिससे कि लोगों के अंदर में कई ऐसी अफवाहों का जो बाजार क्यों गर्म हो रहा है उसको देखना होगा। यहाँ पर जो कुछ लोगों के बीच में जो ऐसी अफवाहों को यहाँ पर प्रचार प्रसार किया गया कि यहाँ पर आपकी नागरिकता जो है वो खत्म हो सकती है। देश में एक विशेष समुदाय के जो लोगों के बीच में एक ऐसा संदेश गया, और वो जो अफवाह जो है, जो जिस तरह से क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से इस तरह का हंगामा देखने को मिल रहा है। हालांकि इस तरह से कल भी एक आईवी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि बताया गया था तकरीबन 5000 ऐसे अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तानी जांच एजेंसियों से जुड़े हुए हैं, और वहां से उस फर्जी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके द्वारा इस तरह के अफवाह को किया जा रहा है, जिसके चलते ये मामला और ज्यादा खराब होता जा रहा है। तो यहाँ पर केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी चाहिए इस मसले पर ध्यान देते हुए इस अफवाहों पर ध्यान ज्यादा ना दें और इस मामले पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जी शंकर, जिस तरह से ये एक्ट जो है लागू किया गया, जिस तरह से ये पेश किया गया, जिस तरह की वर्डिंग यूज की गई, क्योंकि साफ तौर पर इसमें यूज किया गया कुछ कम्युनिटीज का नाम और एक्सक्लूड किया गया मुस्लिम्स को, ये वर्ड साफ यूज किया गया, जबकि इसमें ये भी लिखा जा सकता था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के माइनॉरिटीज, एक वर्ड सिंपल लिखा जा सकता था। हो सकता था कि इस वर्ड से फिर इतना ज्यादा लोगों में पैनिक ना हो और लोग इतना ज्यादा कॉशियस ना हो जाए उसको लेकर के, लेकिन डेलिबरेटली एक 6 कम्युनिटीज का नाम लेना और एक को एक्सक्लूड करना, ये कहीं ना कहीं खुद से ही डर पैदा करने वाला एक तरीका तो नहीं दिखाई दे रहा? See the stone all over on the road. The police is saying that they have managed to push back the protesters who had initially gathered at this main area only. The initial call time of the protest was 2 o'clock, but they started gathering at around 1:15 itself, and they resorted to violence is when the police had to use tear gas to push them back. This is the area, so the protesters had managed to come from areas like Seelampur, Welcome, Janta Colony, Zafrabad, and other such areas. The protesters had gathered from these particular areas. They all have been pushed back. We earlier showed you how the new Seelampur area looks like. That was the Brahmapuri road and the market of the Seelampur. Everything was closed. Here also on the main road also you can see, Sneha, that the all the shops have been asked to close. The medical shops, everything is closed here, and the police officials, the rapid action force, everyone is on the road itself. The locals have been asked to be in their house only. सर, यहाँ पे क्या हो रहा है? आप यहीं के वासी हैं? मैम, यहाँ हम 2 बजे करीब पहुँचे नमाज के बाद, तो यहाँ हालात जो है वो बेकाबू हो रहे थे। पब्लिक बहुत उपद्रव थी, उधर से पथराव हो गया, इधर से शुरू, उधर से, तो हमने लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करी, काफी समझाया बुझाया, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई थी कि समझ में नहीं आ रहा था। सर, ये पब्लिक कौन थी और यहाँ क्यों आई थी प्रोटेस्ट के लिए? जो थे यहाँ के लोग कम थे, प्रोडक्ट्स बाहर के लोग ज्यादा थे। उपद्रव ये पता नहीं कहाँ के लोग हैं, ये समझ में नहीं आया। हमें जो सीलिंग कार्ड में झेलना पड़ा था, आज फिर वही झेलना पड़ा। हम वेलकम लोहा मार्केट से प्रेसिडेंट हैं, हम कारोबारी लोग हैं। हमने बहुत समझाने की कोशिश करी, ये सारा फर्क हमारे कारोबार पर पड़ता है और हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हमने बहुत समझाया लोगों को, लेकिन समझ में नहीं आया। अब उसके बाद जब हल्का हुआ, जब हमने लोगों को समझा के अंदर घरों में भेजा, बाहर उधर पूरा इधर भी साफ किया। मेरा नाम हाजी रईस अहमद है। सर, एक बात बताइए, अभी सिचुएशन कैसी है यहाँ पे? अब फिलहाल थोड़ा काबू में है। एक इधर सीलमपुर मार्केट में, मेन मार्केट में थोड़ा है, वहाँ हम जा रहे हैं लोगों को थोड़ा समझाने की। ठीक है। वो कोशिश करते हैं, एसीपी साहब से, एसएचओ साहब से बात हुई है, तो हम जाकर उनको समझाने की कोशिश करते हैं, वो उन लोगों को अंदर करते हैं। ठीक, थैंक यू।
So he was the market president of Welcome area. He said that he has requested his people and he has also requested other people of the locality to not resort to violence. This is the situation right now. You can see that the local police, the forces that have been called from other districts as well, they all are on the road. Rapid action force is there. There you can see that the barricades have been burned. There is one police post that has been burned by the protesters. These are some of the incidents which because of which only the Delhi police had to resort to tear gas shell, and they have said that they would not have resorted to tear gas if the protesters were not violent. But yes, when they resorted to violence, the Delhi police had to use the force, and they therefore had to call the rapid action force as well. These you can see that this is the stone. नाज़रीन, आपको बता दें कि दिल्ली में सेलमपुर और जाफराबाद में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है और काफ़ी तोड़फोड़ हुई है, बाइकों को जलाया गया है, पत्थरबाजी हुई है और इस वक्त जो है बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया है। सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिश हो रही है। पुलिस ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है ताकि जो भी शरपसंद अनासर हो उन पर नज़र रखी जा सके, पूरी सिचुएशन पर नज़र रखी जा सके और कैसे भी करके इस सिचुएशन को काबू में किया जा सके। इस वक्त अगर बात करें दिल्ली की तो 7 मेट्रो स्टेशन के एंट्री एग्ज़िट गेट्स को बंद कर दिया गया है। हालात को काबू में करने की कोशिश है और सिक्योरिटी को काफ़ी बड़ी तादाद में तैनात किया गया है और इस वक्त जो है काफ़ी टेंस माहौल दिखाई दे रहा है। काफ़ी माहौल जो है टेंस हो गया है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि सिचुएशन को काबू में किया जा सके। सेलमपुर में दुकानें बंद है, काफ़ी सड़कों पर सन्नाटा देखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है, लोगों को दरख्वास्त की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहे, इस वक्त घरों से बाहर ना आएँ और किसी तरह के वायलेंट एक्ट में पार्टिसिपेट न करें और यही कोशिश है कि किसी भी तरह से सिचुएशन को जो है काबू में किया जा सके। आपको बता दें कि ये प्रोटेस्ट जो है तकरीबन 12 बजे के करीब शुरू हुआ था और शहरियत तरमीम कानून के ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। पुरअमन तरीके से ये प्रोटेस्ट जो है शुरू हुआ था, लेकिन फिर वायलेंट शक्ल इख्तियार कर गया था। वहाँ सेलमपुर के लोगों के जो वहाँ पर रहने वाले हैं उनका ये कहना है कि कोई शरपसंद अनासर लोग वो इन प्रोटेस्ट में शामिल हो गए और वायलेंस करना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया और इस तरह से ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंट शक्ल इख्तियार कर गया और इस वक्त काफ़ी टेंस माहौल देखने को दिल्ली में मिल रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि जामिया में और फिर उसके बाद दीगर यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह से प्रोटेस्ट शुरू हुए थे और वो प्रोटेस्ट भी जो एक स्टूडेंट से शुरू किया था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ था, वहाँ पर भी सिमिलर पैटर्न हमको देखने को मिला था। एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो शुरू किया गया था शहरियत तरमीम कानून के ख़िलाफ़, वो फिर आगे चल के वायलेंट शक्ल इख्तियार कर गया था और आज ही सुबह में ही जिस तरह से खबरें आई थी कि 10 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। जामिया मिलिया में जिस तरह से हंगामा हुआ था उस को लेकर के 10 लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन उनमें से कोई भी 10 लोग जो है वो स्टूडेंट्स नहीं है, बाहर के लोग हैं जिन्होंने इस तरह से वायलेंस शुरू की थी। आगे तक की हमें सूचना पता चले, पीछे से हम पुलिस वाले पीछे रहते हैं, पब्लिक में ड्रोन ऊपर से ले सकते हैं। अच्छा। So this is one of the drones that we have shown, Sneha. The drone has been used by the Delhi police to assess the situation, and he was rightly saying that the drone is used when the protesters are at some distance and they want to assess the situation. Therefore, the drone was used. They are the security officials, they are the police officials who are assessing the situation. What is the situation on the ground? There are some of the locals who are outside. Let's try to speak to them why they are here. सर, आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी। सर, क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पथराव हो गया। कब? 1:15 बजे करीब। 1:30 बजे करीब। कौन थे ये लोग और पथराव क्यों हुआ है? ये प्रदर्शन कर रहे थे ये लोग, बाहर के लोग थे। हाँ। बाहर के लोग कहाँ के लोग? दिल्ली के ही होंगे? हाँ, दिल्ली के थे। इधर उधर के थे, मतलब यहाँ के नहीं थे, इलाके के नहीं थे। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, क्यों प्रदर्शन किस बात का था और इस तरीके से पथराव क्यों किया? ये उसी के एनआरसी के चक्कर में ही हुआ है और उसके चक्कर में आए हुए थे लोग, जो कुछ बाहर के लोग थे, उन्होंने आगे कर दिया ड्रामा। अब
पथराव शुरू हो गए, इधर से पथराव शुरू कर दिया, उधर से आज पुलिस तो बचाव की नहीं, उन्होंने फिर आंसू गैस छोड़। दोनों इधर भी चोट आई, उधर भी घायल हुए हैं। ठीक है। तो आप यहीं के रहने वाले? जी जी, अब हमने सबको यहाँ पर शांत करा दिया, अच्छा, सबको मना कर दिया, कोई नहीं आ रहा, हम यहाँ पर आ गए, हम आने जाने सबको समझा रहा, हाथ जोड़ जोड़ के। आप लोगों को पता नहीं था कि ये प्रोटेस्ट होने वाला है? ऐसा मालूम होता तो फिर कैसे भीड़ क्यों करते इतने लोग? इस तरीके का पता हो तो फिर ऐसा क्यों करेंगे लोग? हम तो हाथ जोड़ के लोगों को देख रहे हैं। जी। So one of the locals we spoke to, he is saying that the miscreants could be from other area, not from this area, and this is what we saw in the Jamia case as well, that while the students were protesting peacefully, there were some miscreants, there were some people, there were some bad character people, as we call in the police language, who also took part in the protest, and they, in the garb of being student, they started pelting stones. 10 people in the Jamia incident have been arrested. Here police is saying that their prime focus right now is going to restore law and order situation here, to make the area very peaceful. I will request my VJ Naveen Bansal ji to turn the camera and show you how the police is trying to assess the situation on the road. They are some of the security personals who are on the road they are doing the gasht right now. They are on patrolling, and they will be assessing the situation on the different roads. We will be moving. में लेकर के दंगा में कन्वर्ट होता है और वायलेंट मॉब बनता है, गाड़ियों में आग लगाना और पथराव करना, पुलिस पर, घरों पे पथराव करना, पुलिस के मोटरसाइकिल पे आग लगाना, ये और ट्रैफिक को बंद करना, ये कोई भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का निशानी नहीं है। ये एक उग्र वायलेंट मॉब होता है, उससे निपटने के लिए हमें कानूनी तरीके से उससे निपटना पड़ता है। और जब हम अपना कानूनी कार्यवाही करते हैं, हम अपील करते हैं कि इसमें जनता हमारी सहयोग करे और इस हमारे कार्रवाई को लेकर के गलत सलत फोटोग्राफ्स और वीडियोज इस तरह से उसको पेश करके, उसको चला करके एक लोगों के बीच, लोगों के मन में एक अफवाह और एक दुर्भावना पैदा ना करें। मैं ये अपील करना चाहता हूं तमाम से। कांस्टेबल अरविंद। ये बताइए, आप कब से दिल्ली पुलिस में हैं? मैं 2007 में भर्ती हुआ था दिल्ली पुलिस में। और एक आपका एक फोटो वायरल हो रहा है और ये बता के वायरल किया जा रहा है कि आप एबीपी में उस वक्त थे प्रोटेस्ट में, क्या थोड़ा सा? जी, हमारी ड्यूटी थी। सादे कपड़ों में थे आप? जी हाँ। क्या आपने वर्दी पहनी हुई थी? थोड़ा सा डिटेल। नहीं, सिविल में ही थे। अचानक जैसे दंगा हुआ तो सभी हमारा सारा स्टाफ सिविल में ही आया हुआ था। अच्छा, जो आपकी जो फोटो वायरल हो रही है और ये बता के वायरल की जा रही है कि एबीवीपी के थे, पुलिस के नहीं थे आप लोग, जी, इसके बारे में कब जानकारी मिली? जब मैंने सुबह आज मेरे पास आया था, ग्रुप पे किसी ने डाला था, मैंने तब देखा, अपने सीनियर्स को बताया, ये बोले कोई नहीं, जो है डाल दिया किसी ने, गलत है जो भी है। तो उस वक्त आप स्थिति को कंट्रोल करने में भी लगे हुए थे? क्या आपकी तरफ से लाठीचार्ज भी कुछ हुआ था आप? नहीं, बिल्कुल शांत खड़े थे वहाँ पे। जहाँ का फोटो है, प्राइवेट वाला कोई आया था, उसने फोटो खींचा, खड़े हुए थे मासूरिया होटल के पास, तब का है जो। जी। नाज़रीन, आपको बता दें कि जामिया के पास एक बार फिर एहतजाज शुरू हो गया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। जामिया के पास की तस्वीरें हैं ये, जहां पर एहतजाज एक बार फिर शुरू हो चुका है। शहर तरमीम कानून के ख़िलाफ़ ये एहतजाज है। इससे पहले जामिया में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था और अब एक बार फिर जो है जामिया के पास लोग जमा हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं पुरअमन तरीके से। इस वक्त ये एहतजाज जामिया के पास हो रहा है। शहर तरमीम कानून को लेकर के ये एहतजाज किया जा रहा है। लोग जमा हुए हैं, प्ले कार्ड्स हाथ में लिए हुए हैं। शहरी तरमीम कानून के ख़िलाफ़ लोग वहां जमा हो रहे हैं। सरकार से यही अपील है कि इस कानून को लागू न किया जाए और काफ़ी ज़्यादा खौफ और तशवीश है लोगों में इस एक्ट को लेकर के, इस कानून को लेकर के। तभी जाके लोग जो है, आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन्स पर, जामा के बाहर जो है लोग जमा हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं पुरअमन तरीके से। इस वक्त लोग वहां पर जमा हुए हैं। लोगों की यही मांग है कि शहरी तरमीम कानून को लागू न किया जाए, इसको वापस लिया जाए, और लोग जमा हुए हैं। इससे पहले भी स्टूडेंट्स ने जामिया में एहतजाज किया था, लेकिन वो काफ़ी वायलेंट शक्ल इख्तियार कर गया था, उस पर काबू पाया गया था। और अब एक बार फिर इस वक्त जो है जामिया के बाहर, जामिया के करीब में ही लोग जमा हुए हैं और पुरअमन तरीके से इस वक्त जो है एहतजाज हो रहा है जामिया के बाहर। शहरी तरमीम कानून के ख़िलाफ़ लोग जो है एहतजाज लगातार कर रहे हैं। यही मांग है कि शहरी तरमीम कानून को वापस लिया जाए, इसको लागू न किया जाए।
लोगों का यही मानना है कि शहरी तरमीम कानून की वजह से जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, साथ ही साथ ये आइन के ख़िलाफ़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है और इस वजह से जो है ये कानून लागू नहीं होना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। और एक कम्युनिटी में इस कानून को लेकर के काफ़ी ज़्यादा तशवीश है, काफ़ी ज़्यादा डाउट्स भी है। और जिस तरह से आसाम में NRC अप्लाई हुआ था और लाखों के लोग जो है लिस्ट से बाहर हो चुके थे, जिस वजह से लोगों में और भी ज़्यादा खौफ जो है इस कानून को लेकर के मन में बैठ गया है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से सरकार ने अप्रोच भी दिखाया है, जिस तरह से एड्रेस नहीं किया सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर के, उसको चलते अब लोगों में और भी ज़्यादा जो है गुस्सा देखने को मिल रहा है और ये गुस्सा पूरे मुल्क में देखने को मिल रहा है। और दिल्ली में इस वक्त ज़्यादा टेंस माहौल नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जामिया के बाहर से है, लोग जमा हुए हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। ड्रैकोनियन लॉ बताया जा रहा है, जिस तरह से आप देख सकते हैं लोग प्ले कार्ड हाथों में लिए हुए हैं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ लोगों का कहना है, क्योंकि लोग मानते हैं शहरी तरमीम कानून जो है लोगों को बांटने वाला कानून है, डिवाइड करने वाला कानून है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये आइन के ख़िलाफ़ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटी बताता है और यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है। और इस कानून की वजह से वही यूनिटी जो है टूट जाती है, लोग डिवाइड हो जाएंगे इस कानून की वजह से। ये कानून अगर लागू हो जाता है तो लोगों में तफरीक करे और लोग डिवाइड हो जाएंगे, डिस्क्रिमिनेट हो जाएंगे और इसी वजह से ये कानून जो है वापस लिया जाना चाहिए, इस कानून को लागू नहीं होना चाहिए। और इसी के चलते आप देख सकते हैं कि पुरअमन तरीके से जामिया के बाहर लोग जमा हुए हैं और शहरी तरमीम कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस में भी शहरी तरमीम कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ। और आज दिल्ली में हमने देखा कि सलेमपुर और दीगर जगहों पर भी काफ़ी बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं। और जिस तरह से दिल्ली में 7 मेट्रो स्टेशंस भी है वो भी जो बंद किए गए हैं इन एहतजाज की वजह से, जो कि साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ शहरी तरमीम कानून के ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। लोग नहीं चाहते कि यह कानून लागू हो। और जिस तरह से आसाम में देखा गया कि ये कानून NRC जब लागू हुआ था तो किस तरह से लाखों के लोग जो है उस लिस्ट से बाहर हो गए थे। वो लोग जो कि साफ तौर पर वहाँ के रहने वाले थे, बावजूद उसके वो उस लिस्ट में नहीं आ पाए। और जिस तरह के हालात वहाँ पर हुए उसके चलते लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां जो है लोगों के जहनों में हैं और इस कानून को लेकर के काफ़ी परेशान है। लोगों का यही मानना है कि ये कानून सही नहीं है, ये लोगों के हक में नहीं है, ये आइन के ख़िलाफ़ है, तो इसको लागू बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। लेकिन सरकार जो है वो इस मसले को सिर्फ ऑपोजिशन की सियासत के तौर पर देख रही है। सरकार का कहना है कि ऑपोजिशन लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है, ऑपोजिशन जो है एक ख़ास कम्युनिटी को भड़का रही है और ये ऑपोजिशन की वजह से है जो सिचुएशन इस वक्त इतनी ख़राब हो रही है। लेकिन लोग जो है लोग सिर्फ इस वजह से कि ये जो कानून है ये उनमें उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है और ये कौम को बांटने वाला एक कानून है, ये डिवाइड करने वाला कानून है। और इस वजह से जो है काफ़ी सारे लोग, अगर ये अप्लाई होता है तो उनको ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। काफ़ी सारे लोगों की जो सिटीजनशिप है वो उनसे छीनी जा सकती है अगर ये कानून अप्लाई होता है। तो ये सारे डर है लोगों में जो कि गुस्से की शक्ल इख्तियार करते हैं और लोग सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाते हैं। और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से इस वक्त माहौल जो है वो ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सब का मैसेज जो हमारे मौजूद आदमी मैसेज इन सब का युवकों तक पहुंच चुका है और वो सब अब जल्दी ही ये बात समझ भी जाएंगे और सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल, हमने मस्जिद से यही अनाउंस किया, जितने भी एकता कमेटी के मेंबर्स थे सब एक साथ थे, सबने यही अनाउंस किया है कि जो भी इनकी डिमांड्स हैं उनको अप्रोप्रिएट फोरम पे ये लोग ले जाएं और यहाँ पे शांतिपूर्वक सिचुएशन को संभालें। अभी क्या लग रहा है कि अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? आई एम वेरी पॉजिटिव कि सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है और थोड़ा सा जो कुछ इश्यूज है वो हम जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे। थैंक यू। तो दिल्ली में इस वक्त काफ़ी माहौल टेंस बना हुआ है। सलेमपुर जामिया के बाहर और जाफराबाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि शहरियत तरमीमी कानून को वापस लिया जाए और लोग जो है इसको बांटने वाला कानून कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे लोगों में दूरियां पैदा हो जाएंगी। लेकिन सरकार जो है लगातार इन बातों को ठुकरा रही है, लगातार ये कह रही है कि ये बस अफवाहें हैं, इन पर ध्यान न दिया जाए।
इश्तियाक हुसैन साहब हमारे साथ है, जो अमन कमेटी से हैं। सर, ये सीलमपुर में हुआ क्या था? एक प्रदर्शन चल रहा था, पुलिस फोर्स वहां पे थी, अचानक से ये पथराव कैसे हो गया? सर, ये प्रदर्शन हमारे वहाँ कम से कम 4-5 दिन से चल रहा है, जिसमें पुलिस का पूरा सहयोग मिल रहा था। लेकिन उसमें कल भी डीसीपी साहब कम से कम 10-15 किलोमीटर पैदल घूमे प्रदर्शनकारियों के साथ में। मैं भी मौजूद था। आज यहाँ पे प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो रहा था, लेकिन इसके अंदर कुछ स्कूल के बच्चे की बस थी, स्कूल के बच्चों की गाड़ी थी, उसमें कुछ पथराव किया तो पुलिस ने उस पर फिर पब्लिक पे लाठीचार्ज किया। ये हुआ है। प्रदर्शनकारियों में उपद्रवी कैसे आ गई है पता नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियत तरमीमी कानून पर जारी एहतजाज और तशद्दुद का इल्ज़ाम कांग्रेस पर लगाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक रैली से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि CAA से किसी भी हिंदुस्तानी शहरी का नुकसान नहीं होगा, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस और दीगर ओपोजिशन जमातों पर मुसलमानों को CAA से मुतल्लिक़ भड़काने का इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के एहतजाजी तलबा से अपील की कि वो हुकूमत की पॉलिसियों पर बहस करे, लेकिन किसी सियासी जमात को खुद का इस्तेमाल करने से रोके। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फिर से ये सफेद झूठ बोलने लगे हैं, लोगों को डराने लगे हैं। कांग्रेस और उसके जैसे दलों और उसके वामपंथी इकोसिस्टम ने पूरी ताकत झोंक दी है भारत के मुसलमानों को डराने के लिए। ये लोग देश में झूठ और भ्रम का माहौल बना रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, जबकि ये बात पत्थर की लकीर की तरह साफ है कि नागरिकता संशोधन कानून से भारत के एक भी नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, किसी की भी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। मैं आज कांग्रेस और उनके जितने चेले चपाटे हैं, जितने उनके साथी दल हैं, उनको आज खुलेआम चुनौती देता हूं। अगर उनमें हिम्मत है, अगर उनमें हिम्मत है तो वो खुल करके घोषणा करें। अगर उनमें हिम्मत है तो खुल करके घोषणा करें। कांग्रेस और उसके सारे साथी खुल करके घोषणा करें कि वो पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार है। कह दे जरा, देश उनका हिसाब चुकता कर देगा। मैं देश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के युवा साथियों से भी आग्रह है कि आप अपने महत्व को समझे, आपके जीवन के इस मूल्यवान समय को समझे। जहां आप पढ़ रहे हैं उन संस्थानों का महत्व समझे। सरकार के फैसलों और नीतियों को लेकर चर्चा करें, डिबेट करें। आपको कुछ गलत लगता है तो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करें, सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। ये सरकार आपकी हर बात, हर भावना को सुनती है, समझती है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि कहीं कुछ दल, कथित अर्बन नक्सल, कहीं अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग आपके कंधे पर बंदूकें चला करके अपना राजनीतिक उल्लू तो सीधा नहीं। अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजेपी के मेंबरान ने असेंबली की गूंजी आवाज।
100 से ज्यादा मेंबरान असेंबली अपनी ही पार्टी से नाराज है। लखनऊ में बीजेपी के 100 से ज्यादा एमएलए धरने पर बैठे हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ असेंबली में उठाई आवाज। 100 से ज्यादा मेंबरान असेंबली अपनी ही पार्टी से नाराज है। इंटरनेट